नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA ASO एग्ज़ाम 2023 29 सितंबर ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 29 अगस्त के हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा इस वीडियो में। ये पहला प्रश्न है फोर्थ शिफ्ट का कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में एक मैंग्रोवन क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है। भारत की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली और पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कोलकाता में स्थापित किया गया था 1984 ईस्वी में। भारत का पहला IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज हावड़ा ब्रिज है। चावल और जूट के प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल। रानीगंज भारत का पहला कोयला खदान है। भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन और टेलीफोन लाइन कोलकाता में स्थापित की गई। भारत में पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने 560 रियासत को भारत संघों में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सरकार ने 2014 में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर गुजरात के नर्मदा जिले में। लूनी नदी किस राज्य में बहती है। लूनी नदी आपका राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिला नागा पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से होता है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली में भूमि में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी। भ्रष्टाचार सूचांक में भारत का स्थान क्या है। भ्रष्टाचार सूचांक में भारत का स्थान 85वें स्थान पर है 180 देशों के साथ। टेबल टेनिस ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया। टेबल टेनिस ध्यानचंद पुरस्कार आपका शरद कमल को दिया गया। उन्होंने इस साल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीते और 1 रजत पदक। टेबल टेनिस ध्यानचंद पुरस्कार इसका पहले नाम क्या था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कब स्टार्ट हुआ। 1991-92 में स्टार्ट हुआ। प्रथम बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड अब इसका चेंज हो गया। मेजर ध्यानचंद दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। बिलीव बुक किसकी आत्मकथा है। बिलीव बुक आपका सुरेश रैना की आत्मकथा है। प्राचीन काल में सामान खरीदने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय विधि का प्रयोग किया जाता था। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की बाजार टोकरी के समय के साथ कीमत में औसत परिवर्तन का मापता है क्या। CPI मापता है। शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमिताभ घोष है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। तो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य आपका बिहार है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.80%। भारत की साक्षरता दर 74%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। एक था मुहमंडन शैक्षिक सम्मेलन के संस्थापक कौन थे। तो सैयद अहमद खान थे। एक पूछा गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश गठन का तारीख स्थिरता शब्द की पहली बार प्रयोग कब किया गया था। पहला बार 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश पास किया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाथी उत्सव किस शहर में आयोजित होता है। तो हाथी उत्सव आपका जयपुर शहर में
आयोजित होता है। वसंत का यह त्यौहार मौसम के रंगों को मनाने का भी प्रतीक है। इस त्यौहार निम्नलिखित विशेषता हाथी पोलो या हाथी का नृत्य। एक पूछा गया था मुगलों से पहले दिल्ली का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश थे। बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था कब, 1504 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के मुख्यतः 5 राजवंशों में शामिल है। मामलुक राजवंश 1206 से 1290, जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। खिलजी वंश राजवंश 1290 से 1320। तुगलक वंश राजवंश 1320 से 1414। सैयद राजवंश 1414 1451। अफगान लोधी वंश 1451 से 1526। सबसे कम शासक आपका खिलजी वंश किया था, 30 वर्ष। चोल राजवंश किसके शासनकाल में चरम पे था, तो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में चरम पे थे। राजा चोल प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक था। वह चोल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक थे। उसके शासनकाल में चोल का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था। 1014 ईस्वी में उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। छह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो कुमार मथुरा के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। केरल 1084, पांडुचेरी 137, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876, चंडीगढ़ 818, दादरा नगर हवेली 774, दमन 618। एक था एलोरा मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया, तो एलोरा मंदिर राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया। एलोरा स्मारक का निर्माण हिंदू राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट वंश के दौरान किया गया था, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का हिस्सा बनाया, और यादव वंश जिसने कई जैन गुफाओं का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर 34 बौद्ध जैन और हिंदुओं गुफा मंदिर में सबसे बड़ा है, और मठों को सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है एलोरा की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कब किए थे, 1206 में स्थापना की और 1210 तक इन्होंने शासन किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलते हुए लाहौर में मृत्यु हो गई थी। इनका शासन 1206 से 1290 तक चला। इनके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश शासक बना और 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद 1236 में रजिया सुल्तान बनी, 1240 तक शासन की। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी और वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। एक तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है। यह गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी बनाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गोमती नदी का उद्गम गोमतल में होता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चंबल नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है। गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, काली या शारदा, गंडक, कोसी। गंगा की दाहिनी सहायक नदियाँ यमुना और सोन हैं। गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अली सीसी, जो 2023 के अतिथि थे। 26 जनवरी 2023 को भारत का अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। पुरस्कार टेनिस में किसे दिया गया, टेबल टेनिस में किसे, शरद कमल को दिया गया। जर्मन शांति पुरस्कार क्या, सलमान को दिया गया। एक था बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक को बाहरी हिमालय कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी शिवालिक में राज्य में है। हिमाद्री को महान या भीतरी हिमालय कहा जाता है। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियाँ शामिल है। हिमाद्री का होता है बर्फ से आच्छादित हिमालय। हिमाचल को मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है। यह शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। सह्याद्री दक्कन के पठार के पश्चिमी छोर पर है। यह सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। एक था शाहमुखी लिपि किस राज्य में, तो पंजाब में अब का है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अब पुणे संधि 24 सितंबर 1932 को भारत के पुणे रोहतक सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। एक था ग्रीन हाउस गैस से क्योटो प्रोटोकॉल होता था। एक सिगरेट आदि का देश पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया, तो न्यूजीलैंड ने मंगलवार के कानून में पारित किया।
रोशनी का त्यौहार किसे कहा जाता है? दिवाली को कहा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक था क्रिकेट बुक 75 ईयर जर्नी किसने लिखा? तो चंद्रदेश नारायण ने लिखी। एक था पीएम जनधन योजना किससे संबंधित है या कब लॉन्च किया गया? तो अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था, जो हर बैंकिंग व्यक्ति के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। अब यहाँ से आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ? तो भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव, थापर और शिवराम राजगुरु के साथ 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिए गए थे। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय आपका 76.33%, मणिपुर 75.41%, नागालैंड 75.31% है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय आपका बेलूर मठ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर में मठ में स्थित है। आत्मनो मोक्षार्थे जगह रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। 4 जुलाई से 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। शारदा देवी श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक सहचारी थी। महेंद्रनाथ गुप्ता श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। एक आया था देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झाझरिया आपका भाला फेंक से संबंधित है। भारतीय पैरा ओलंपिक देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से जुड़े हुए। उन्होंने 29 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण जीता और अपने देश के लिए पैरा ओलंपिक के एकमात्र दूसरे स्वर्ण पदक विजेता बने थे। इनमें से कौन भारत के पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका का पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश आपका भारत के से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, ये सभी भारत के पड़ोसी देश है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। यह प्रकाशन आपको 1999 में हुआ था। वह एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के कार्यकाल किया। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। एक था रॉकेट लेडी फॉर चंद्रयान 3 किसे कहा जाता है? डॉक्टर रितु क्रेडियल श्रीवास्तव को कहा जाता है। ये आपका लखनऊ से शहर से संबंधित है। एक था द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रिकेट में किसे दिया गया? तो दिनेश जावरलॉर्ड को दिया गया। 2020 में राज सिंह को रेसलिंग के लिए, जीवनजोत सिंह तेजा को तीरंदाजी के लिए, सुषमा सिद्धार्थ सिरूर को पैराशूटिंग के लिए, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के लिए, सुजीत मान को कुश्ती के लिए, दिनेश जावरलॉर्ड को क्रिकेट के लिए, विपुल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82% और महिला की साक्षरता दर 65%। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राज्य वाला साक्षरता दर आपका केरल है। कितना परसेंट? 94%। सबसे कम बिहार 61%। उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा को प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत 3.01 से गुना अधिक है। देश में गोवा की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली और सिक्किम के बाद सबसे अधिक है। गोवा में आपका 2 संसदीय क्षेत्र है। त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। दुर्गा पूजा ये किस शहर का? पश्चिम बंगाल का। नोमैडलैंड अकादमी पुरस्कार। नोमैडलैंड में अपनी भूमिका के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अकादमी पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमंड ने जीता। फ्रांसिस लुई मैकडोरमंड एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता हैं।
राज्य में पहला मानसून किस राज्य में आता है? तो राज्य में पहला मानसून आपका केरल में आता है। पंजाब भारत मानसून प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य है। भारत में 75% से अधिक वर्षा मानसून के आगमन के मौसम के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में होती है। मानसून के प्रकार दक्षिण पश्चिम डिफाइन जून से सितंबर, उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से नवंबर। एक पूछा गया था सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़ा ऐसे वनों में से एक है। सुंदरवन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। एक था स्वचालित मैनहोल किस राज्य में? तो केरल में आपका स्थित है। एक था कौन सा स्मारक शाहजहां ने नहीं बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनाया गया है आपका लाल किला दिल्ली, ताजमहल आगरा, मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मयूर सिंहासन, तख्ते तोसी। जहांगीर के द्वारा बनाया गया बेगम शाही मस्जिद, ये बेटा आगरा। अकबर के द्वारा बनाया गया पंचमहल, फतेहपुर सीकरी, इबादत खान, आगरा किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद किला, ये सभी अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। एक था आपका नवरात्रि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि उत्सव आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। एक पूछा गया काशी विद्यापीठ किस शहर में स्थित? वाराणसी में स्थित है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया, इब्राहिम लोदी को हराकर। केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 94% है। पुरुष साक्षरता दर 96.11%, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। देश में साक्षरता दर 74%, पुरुष के लिए 82.14% और महिला के लिए 65.46%, 61.80%। बिहार जो सबसे अंतिम है, बिहार से ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश 66.95%, राजस्थान आपका 67.06%। केरल में नौका दौड़ किस त्यौहार पर होती है? तो ओणम में होती है। यह त्यौहार मानसून के अंत और फसल के मौसम को स्वागत करता है। यह चिंगम के मलयालम महीने के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओणम त्यौहार इतिहास संगम काल से स्टार्ट हुआ। 19 जुलाई को इसरो ने किस मॉडल को सफल परीक्षण किया? इसरो ने 19 जुलाई 2023 को इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स मेंदगिरी में गगनयान सर्विस मॉडल नॉर्दर्न प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2022 में अर्जुन पुरस्कार किस बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया? तो लक्ष्य सेन को दिया गया। एक पूछा गया किस त्यौहार में भगवान श्री कृष्ण को माखन चढ़ाते हैं? तो जन्माष्टमी में माखन चढ़ाते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? जुलाई 2019 तक भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 567 वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत में कुल सतह 1.23% शामिल है। भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है 80%, 2.3% ईसाई धर्म, 1.72 सिख धर्म, 0.7 बौद्ध धर्म और 0.37 जैन धर्म। चंद्रयान 3 ऋतु खंड द्वारा लॉन्च किया था। रॉकेट वुमेन ऋतु कलिदाल महिला साइंटिस्ट के हाथों में मिशन 3 चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी थी। एक तो केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में उच्च विभाग के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है आपका कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होते हैं, शिक्षा मंत्री जो होते हैं। मानव विकास सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या कब स्टार्ट हुआ? 1990 ईस्वी में। स्थान भारत के 132वें पर है। भारत के जन्म के समय 67.2 वार्षिक जीवन प्रत्याशी दर्ज किया गया, जो 20 की तुलना में कम है। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 से वर्ष तक है। वैश्विक भूख सूचकांक में 107, विश्व खुशी सूचकांक में 126 और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161। नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने किए थे 12 मार्च 1930 को सुबह 6:31 से और 78 स्वयंसेवक के साथ दांडी यात्रा पर निकले और दांडी समुद्र तट पर एक गांव है जो उनके आश्रम 241 मील दूर है। 5 अप्रैल को उन्होंने दांडी मार्च को समाप्त किया। महिला कुश्ती विरोध में आई जो आरोपी इंसान का उसका नाम क्या था? ब्रिजभूषण। सड़क पर महिला पहलवानों के लिए कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने का आरोप था। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग का तो अपना रिकॉर्ड था 89.94 मीटर दूर भाला फेंक। इस तरह उन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 14 जून को ही बनाया था। उन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीते थे। एक तरह किस देश की भूमि सीमा से नहीं लगती? तो श्रीलंका की भूमि से नहीं लगती है। वो चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी लगती है।
बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगता है 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106। दारुल उलूम की खोज कब हुआ? 1866 ईस्वी में हुआ था। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। इनमें से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है? तो म्यांमार आपका साथ सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय आपका काठमांडू है। सार्क में 8 सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सब वीडियो का एनालिसिस करवा चुका हूँ। और जिन्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।